हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं सवाल जवाब देखना चाहती हूँ। डीएम डीएफ के सवाल जवाब। डीएम क्या कहते हैं, डीएफ क्या कहती है। डेक को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगी। हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी शिव शक्ति। प्यारे प्यारे से सवाल जवाब करना, आंसर देना। डेक को 2 हिस्सों में बांट रही हूँ। तो पहले मैं डीएम का कार्ड लेती हूँ। डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, मैं आप ही के साथ कंप्लीट फील करता हूँ। कंप्लीट फील करने का कारण यही होता है, 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। उनको पता है कि आप उनकी आदि सोल हो, तो इसीलिए जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं दुनिया में किसी के लिए नहीं फ़ील करते। जैसे आपको था, आपको तो एहसास है ना इस प्यार का लेवल क्या है। बहुत हाई लेवल का डिवाइनली लव होता है ये। आगे है डीएफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो डीएफ ने अपने डीएम की, पहले भी इस रीडिंग में ऐसे ही कार्ड आए थे। डीएफ ने अपने डीएम की यादों को अपने अंदर में संजो कर रखा है। बहुत प्यार से वो उसको फील कर रही है, उनकी यादों को याद कर रही है। पूरा येलो कलर है, ज्ञान से भर गई है। उसकी पोजीशन पहले से अच्छी हो गई है। देखो ऊपर क्राउन है, क्योंकि जब हम इस जर्नी में आते हैं ना, तो हमारी 3D लाइफ में भी हम प्रोग्रेस करते हैं, हमारी तरक्की होती है। यूनिवर्स हमारी तरक्की आस्ते आस्ते करवाते हैं। उनको पता है कि ये जो सोल है ये सही रास्ते पर चल पड़ी है। हाँ, हम ज़्यादा पैसे के पीछे हमने नहीं भागना है, क्योंकि ज़रूरतों के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पीछे नहीं भागना, नीडीनेस नहीं दिखानी। नीडीनेस तो हमने अपनी इस जर्नी में मुक्ति की भी नहीं मांगनी, बस यूनिवर्स पर छोड़ देना है कि यूनिवर्स जिस रास्ते पर, रेखी माँ जिस रास्ते पर आप चलाओगे हम चलेंगे। तो वो डीएफ ने भी अपने डीएम की यादों को बहुत प्यार से संजो कर रखा है। आगे डीएम का कार्ड देखते हैं, वे डीएम क्या कहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल। तो आपके डीएम लोगों से आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लोगों को बता कर कि हाँ ऐसा एहसास है मेरे अंदर ये है। कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। 3 नंबर है। 3 नंबर क्या है? जुपिटर है। जुपिटर हमारे गुरु हैं। तो कहीं ना कहीं से आपके डीएम इस जर्नी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आगे डीएफ देखते हैं, द स्टार। तो डीएफ तो अपने आप को भी बैलेंस करने में लगी हुई है। यूनिवर्स ने जिस काम पर लगा दिया है उसने 100% सरेंडर कर दिया है। डीएफ बहुत जल्दी सरेंडर कर देती है। ये इस कार्ड में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। देखो कितनी शाइन है, आप देखो बहुत ज़्यादा शाइन है इस कार्ड में। तो डीएफ ने न्यूड पिक्चर तो शो कर रही है कि जर्नी के बारे में डीएफ को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि हमारी एक जर्नी है, कैसे चलना है। क्योंकि डीएफ के ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं, डीएम के नीचे वाले। हमें नीचे वाली ऊर्जा ऊपर जानी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो मेहनत करने में लगी हुई है, तो यूनिवर्स उनका फल भी उनको दे रहे हैं। यूनिवर्स को हमारी एक एक पल की खबर होती है। आगे है द चैरिटी। तो ये कार्ड है 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है? केतु का। पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। तो आपके डीएम को 100% इस जर्नी के बारे में ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, मुझे सब पता चल गया है कि आप मेरी कौन हो, मैंने क्या करना है। अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करना है, अपनी जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाल कर वाइट ये दिखाई दे रहा है, पॉजिटिविटी में जाना है। और उनको भी पता है कि ये कोई आम रिश्ता नहीं है, ये एक स्पेशल रिश्ता है, डिवाइनली गाइडेड है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो उनके पास भी सभी चीज़ें उसके आपके मिलने के बाद आपके डीएम महसूस करते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। मैंने 3D लाइफ में भी प्रोग्रेस की है और मेरे विचारों में भी प्रोग्रेस हुई है, और मैं अपने आप को बैलेंस करने में लगा हुआ हूँ। बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। आगे डीएफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर डीएफ, ये किसी न्यू वेकन डीएफ की एनर्जी है, क्योंकि 3 तरह की एनर्जी हम लेते हैं। जो अभी अभी वेकन हुई है, क्योंकि उसके बाद फिर जिनको 2-3 साल हो गए हैं, जिनको 4-5 साल होंगे, उनकी एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि हमारी आत्मा भी पहले सोई होती है ना। तो ये न्यू वेकन किसी डीएफ की एनर्जी है, उनकी ज़िंदगी में भी एक भूचाल सा आया हुआ है। जब हमारी वेकनिंग होती है, हमें कुछ पता तो होता नहीं कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, हम किसी एक इंसान के पीछे क्यों भागते हैं। तो उनकी लाइफ में काफ़ी लड़ाइयाँ, झगड़े, कन्फ्लिक्ट जो उनके अंदर के विचारों के भी हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। तो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में है वो, क्योंकि ये यूनिवर्स इंटरवेंस करते हैं, तो इसीलिए हमारी एनर्जी हाई होती है, हमको आस्ते आस्ते ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन फिर फिक्र नहीं करना इन बातों से।
आप डीएम का कार्ड देखते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके डीएम को पता है कि आप उनकी किस्मत हो। किस्मत कैसे बनेगी? किस्मत का पहिया चमकेगा। चमकेगा उस टाइम जब आपके कार्मिक अकाउंट खाली होंगे, जहाँ पर चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है। तो हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। आपके डीएम को भी पता चल गया है कि ज्ञान के बिना मैं नहीं रह सकता। जितना मैं ज्ञान अर्जित करूँगा उतनी मेरी वाइब्रेशन हाई होगी, तो मैं अपनी डीएफ के साथ कंप्लीशन में जाऊँगा। लेकिन आप उनकी दुनिया हो, उनको पता चल गया है, वो आपको बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं जो मुझको शांति दे सके, मुझको हील कर सके। बहुत प्यारी एनर्जी। अब डीएफ का एक कार्ड ले लेती हूँ। देखो, ये दोनों जो एनर्जी है ना डीएफ की, ये न्यू वेकन की है। ये देखो, क्योंकि जो सोल जिस दर्द से गुजरती है ना, उनको पता है कि इस जर्नी में क्या होता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डीएफ की रातों की नींद उड़ी हुई है। टाइमिंग हर की अलग अलग होती है। साल 1.5 साल मैं भी रोती रही हूँ, शायद 2 साल ही रोई हूँ, रातों को जागी हूँ। ये दर्द मतलब असहनीय दर्द होता है इस जर्नी का। वो हमें इसीलिए दिया जाता है, हमने खुद ही चुना होता है परमपिता परमात्मा के सामने कि हमें ये जर्नी दे दो। हम ऐसे जाके दुनिया में अपने जो पिछले कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उनको काटेंगे, तभी हमारी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तो आपने घबराना नहीं। 9 नंबर है, 9 नंबर कंप्लीशन का होता है। आप इस दर्द से निकल जाओगे। बस आपका रास्ता सही होना चाहिए। सबसे पहले तो सेल्फ लव करना शुरू करो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि इसी के द्वारा हमने भक्ति करनी है, मेडिटेशन करनी है। जब हमारा शरीर नहीं ठीक होगा तो हम आगे क्या करेंगे? तो इसीलिए इसका फिक्र नहीं करना। तो ये न्यू वेकन की किसी की एनर्जी है, तो आपने बस आगे बढ़ना है। ये भी एक जर्नी का पार्ट है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।